आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज जनजातीय गौरव दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल जिले में जनजातीय समुदाय को संबोधित करेंगी। आधिकारिक तौर पर पैसा एक्ट भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे अर्जुन पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। केंद्र सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इससे सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गरिमा के संरक्षण के लिए भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आज ही राष्ट्रपति मध्यप्रदेश के शहडोल के लालपुर में जनजातीय समागम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्वारा इस दौरान मध्यप्रदेश में पैसा एक्ट को आधिकारिक तौर पर लागू भी किया जाएगा। श्रीमती मुर्मू आज शाम भोपाल से वर्चुअल माध्यम से 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू शाम को भोपाल से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रातापानी ओबैदुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना और रक्षा मंत्रालय की ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में मैक्सिमम माइक्रोबायल कंटेनमेंट लेबोरेटरी का वर्चुअली शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति कल भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी शामिल होंगी। 17वीं G20 शिखर बैठक आज से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इस बैठक में शामिल होने के लिए कल शाम इंडोनेशिया पहुंचे। बैठक के दौरान G20 के नेता रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर विषय पर महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। G20 बैठक के एजेंडा के रूप में 3 कार्यकारी सत्र होंगे। ये हैं खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। G20 शिखर बैठक के कार्यक्रम में कल बाली में नेताओं का मैंग्रोव फॉरेस्ट का भ्रमण शामिल है। शिखर बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और उन्हें भारत के लिए G20 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देंगे। वह आज शाम बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बैठक के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सांकेतिक रूप में G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल शाम अपने निवास पर यूएस के कॉन्सुलेट जनरल मिचेल हैंकी ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री हैंकी को जनवरी में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी आमंत्रित किया। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रीवा जिले में स्थापित रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट एक प्रमुख परियोजना है, जिसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए और क्षमता 750 मेगावाट है। ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा से संचालित फ्लोटिंग संयंत्र की स्थापना की पहल की गई है। भविष्य में बरगी और गांधी सागर जलाशय पर भी ऐसे संयंत्र लगाने का विचार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूएस के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे अपने संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में पेशेवरों और उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आयोग ने इस संबंध में देशभर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में से एक उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुभवी शिक्षकों, पेशेवरों और उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी आवश्यक है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें शामिल हैं सीमा पूनिया, लक्ष्य सेन, निखत जरीन, प्रज्ञानंद, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला देवी, सागर, कैलाश ओव्हालकर, ओम प्रकाश मिथरवाल, विकास ठाकुर और मानसी गिरीश चंद्र जोशी। नियमित श्रेणी में 5 और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इनमें अश्विनी धर्मवीर सिंह, BC सुरेश नीर बहादुर कुरुंग शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ट्रांसटारिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन के नाम की सिफारिश की गई है। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने यूटर्सन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक कराने की सुविधा देने का फैसला किया है। गैर उपनगरीय खंडों के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तक के अनारक्षित टिकट इस ऐप से बुक कराए जा सकेंगे। इससे पहले इस ऐप पर गैर उपनगरीय खंडों के यात्रियों के लिए 5 किलोमीटर दूरी तक के टिकट ही बुक कराए जा सकते थे। इस बीच उपनगरीय क्षेत्रों में दूरी की सीमा बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दी गई है। अब तक उपनगरीय खंड पर इस ऐप के जरिए 2 किलोमीटर दूरी तक के टिकट ही बुक कराए जा सकते थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आयुक्त जनजाति कार्य मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश अनुसार आज 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम मांगलिक भवन खालवा में दोपहर 12 बजे से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह होंगे। कल विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय खंडवा में मधुमेह बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम एवं विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के जलाशय में पेयजल के लिए जल आरक्षित रखने के बाद शेष जल सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध करवाएं। मीजल्स और रूबेला की रोकथाम के लिए टीकाकरण की आवश्यकता को लेकर जबलपुर में शुरू हुआ मीजल्स रूबेला निर्मूलन का टीकाकरण अभियान 19 नवंबर और 19 से 24 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जिले में टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज जनजातीय गौरव दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल जिले में जनजातीय समुदाय को संबोधित करेंगी। आधिकारिक तौर पर पैसा एक्ट भी लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा, अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे अर्जुन पुरस्कार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।